नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। इस साल की पहली एकादशी शफला एकादशी पड़ रही है, तो इस शफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी को रखा जाएगा या फिर 8 जनवरी को रखा जाएगा। इस डेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है और एकादशी के व्रत का पारण कब करें और किस एक चीज़ को खाकर आप व्रत का पारण करते हैं तो आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। और इसके साथ ही पूजनीय गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा में बतलाए हुए एकादशी को किए जाने वाला एक विशेष उपाय जिसको करने से आपको आपके कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। तो आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक। तो नए साल की पहली एकादशी शफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी को रखा जाएगा, दिन रविवार को। एकादशी तिथि का प्रारंभ 7 जनवरी को सुबह 12:41 पर होगा और वहीं इसका समापन 8 जनवरी को 12:46 पर होगा। शास्त्रों के अनुसार माना जाए तो शफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी को रखना सर्वश्रेष्ठ होगा। इस दिन पूरे दिन एकादशी का प्रभाव रहेगा। पूजा, दान, रात्रि में जागरण करने के लिए ये दिन शुभ रहेगा। तो आप शफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी दिन रविवार को ही रखें। शफला एकादशी के व्रत के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री हरि के स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए पंचामृत से श्री हरि के स्वरूप को स्नान कराना चाहिए। चंदन लगाना, जनेऊ, गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से श्री हरि की आराधना करनी चाहिए और इसके बाद अगले दिन व्रत का पारण करना चाहिए। पारण का सही समय 8 जनवरी दिन सोमवार को सुबह 6:39 से सुबह 8:59 के बीच किया जाएगा। पारण इसी सही समय में करें। हरिवासर के समय को ध्यान में रखते हुए ही पारण किया जाता है और यदि आप पारण चावल से करते हैं तो आपके द्वारा किया गया एकादशी का व्रत सफल होता है। एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए, चावल निषेध होते हैं। वहीं दूसरे दिन व्रत का पारण यदि चावल से किया जाता है तो संपूर्ण व्रत का फल प्राप्त होता है और इसके अलावा आप आंवला खाकर भी एकादशी के व्रत का पारण कर सकते हैं। इससे अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। तो ये थी शफला एकादशी के व्रत को लेकर विशेष जानकारी और इसके साथ ही पूजनीय गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथाएं बतलाए हुए एकादशी को किए जाने वाला एक विशेष उपाय है। यदि आपको आपके कार्य में सफलता नहीं मिलती, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में अटकलें आ जाती हैं और उन्नति और प्रगति नहीं हो पा रही है तो आप पूजनीय गुरुजी द्वारा बताए हुए इस एक छोटे से उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आप जब भी शिव मंदिर जाएं, 1 लोटा जल को लेकर तब आप इस एक उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आप 1 लोटा जल लेकर किसी भी शिव मंदिर या शिवालय चले जाइए और वहाँ जाकर जिस तरह से आप शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं उसी तरह से शिवलिंग पर जल समर्पित कर दीजिए और थोड़ा सा जल, जब जलाधारी से जल नीचे गिरता है जिसे शिव जी का चरणोदक कहा जाता है, उस जल को थोड़ा सा आपको झेल लेना है। बस फिर उसी जल से आपको ये उपाय करना है। तो वो जल आपने किसी भी पात्र में बचाया हो, जिस किसी भी पात्र में आपने झेला हो, उस पात्र में आपको अपनी 3 उंगलियां, जिससे आप शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाते हैं, ये जो 3 उंगलियां होती हैं, इन 3 उंगलियों को आपको उस जल में डुबो देना है और फिर इन तीनों उंगलियों को शिव जी के पास जो त्रिशूल लगा होता है उस त्रिशूल पर इस तरह से लगा देनी है। जैसे त्रिपुंड लगाते हैं वैसे इन तीनों उंगलियों को त्रिशूल के तीनों कोनों पर इस तरह से लगा देनी है और उसके बाद वापस आपको ये तीनों उंगलियां वापस पात्र में डाल देनी है। ऐसे करने से ये जो जल होता है, ये शिव जी का जो चरणोदक होता है, ये और भी ज़्यादा पवित्र और बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा इसमें आ जाती है। गुरुजी कहते हैं जब हम ऐसे करते हैं तो ये जल है बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान हो जाता है। फिर इस जल को ले जाकर जब हम अपने कार्यस्थल, अपने घर, अपनी दुकान में छिड़कते हैं तो इससे उसकी प्रगति होती है, उन्नति आती है और आपके कार्य जो भी अटक रहे होते हैं, जहाँ पर भी आपको सफलता नहीं मिल रही होती, दुकान नहीं चल रही, बिजनेस नहीं चल रहा, व्यापार नहीं चल रहा हो और उस स्थान पर यदि इसको छिड़क दिया जाता है, ये उपाय आप महीने में 1 बार कर सकते हैं या हर एकादशी पर कर लें। किसी विशेष दिन करने के लिए गुरुजी ने कहा है। एकादशी कर लीजिए, आप महीने में 1 बार कर लीजिए, लेकिन ऐसा ज़रूर किया कीजिए। छोटा सा उपाय है किंतु इस उपाय को करने से आपके व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी,
उन्नति होगी और आपकी प्रगति होगी। तो जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।